हेलो दोस्तों, प्रोजेक्शन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो ये हमारा सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है जिसकी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है और उसके नीचे आपको एक बहुत बड़ी विक देखने को मिल रही है जो उसकी बॉडी से लगभग 3 गुनी है और इसकी बॉडी के ऊपर भी आपको एक बिल्कुल छोटी सी विक देखने को मिल रही है। अगर हम इस पैटर्न को पूरा ध्यान से देखें तो ये हमें एक हथौड़े की तरह देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका नाम हैमर है। लेकिन जो इसके साथ वाली कैंडल है वो भी हमें एक हथौड़े की तरह देखने को मिल रही है, लेकिन उसका नाम हैंगिंग मैन है, जबकि दोनों ही कैंडल्स की बॉडी और विक सेम है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनेंगे वो सारे के सारे बुलिश होंगे और जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनेंगे वो सारे के सारे बेरिश होंगे। इसलिए अगर आपको ये कैंडल चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलती है तो इसे हम हैमर बोलेंगे। अगर यही कैंडल आपको चार्ट के टॉप पर देखने को मिलती है तो इसे हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। दोस्तों, यहां पर नाम और कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इसे एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमें मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक हैमर टाइप कैंडल देखने को मिलती है जिसकी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। उसके नीचे हमें एक बहुत बड़ी विक देखने को मिल रही है जो उसकी बॉडी से लगभग 3 गुनी है और इसकी बॉडी के ऊपर भी हमें एक छोटी सी विक देखने को मिल रही है। तो यहां पर हमें एक रिवर्सल कैंडल मिल चुकी है, लेकिन अब हम एंट्री कहां पर लेंगे? दोस्तों, इससे अगली कैंडल अगर इसके हाई से ऊपर क्लोज होती है तो वहां से हम एंट्री लेंगे और हैमर कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। 1:2 या 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। अब अगर हम हैंगिंग मैन का एग्जांपल लें तो हमें चार्ट पर अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें एक हैंगिंग मैन पैटर्न देखने को मिलता है। इससे अगली कैंडल हैंगिंग मैन के लो से नीचे क्लोज हो रही है, तो यहां से हम एंट्री लेंगे। हैंगिंग मैन का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहां पर भी 1:2 या 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर एक उल्टे हथौड़े की तरह देखने को मिलता है। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनता है तो इसे हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। यहां पर भी नाम और कलर मैटर नहीं करता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसे एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो यहां पर हमें चार्ट पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है जिसकी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। ऊपर की तरफ हमें एक बहुत बड़ी विक देखने को मिलती है। इससे अगली कैंडल हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो यहां से हम एंट्री लेंगे। इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहां पर भी 1:2 या 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। अब अगर हम शूटिंग स्टार को चार्ट पर देखें तो हमें मार्केट में सबसे पहले अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। इसके बाद हमें मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। यहां पर भी हम 1:2 या 1:3 का टारगेट इजीली ले सकते हैं। तो बात करते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ड्रैगनफ्लाई डोजी में आपको नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी विक देखने को मिलेगी और ऊपर की तरफ बिल्कुल छोटी सी बॉडी देखने को मिलेगी और बॉडी के ऊपर कोई भी विक नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर आपको बॉडी का कलर ब्लैक भी देखने को मिल सकता है। तो ड्रैगनफ्लाई डोजी एक बुलिश पैटर्न है, तो ये हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी को देखें तो ये हमें ड्रैगनफ्लाई डोजी के सेम उल्टा देखने को मिलेगा। यहां पर हमें ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी विक देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ बिल्कुल छोटी सी बॉडी देखने को मिलेगी। तो ये एक बीरिश पैटर्न है, तो ये हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। यहां पर भी कलर मैटर नहीं करता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसे भी एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक ड्रैगनफ्लाई डोजी देखने को मिलता है जिसकी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है और नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी विक है। तो इस कैंडल को देखकर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बायर्स प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आप चार्ट पर देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस कितना ज्यादा ऊपर गया है। अब अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी को देखें तो मार्केट में प्राइस अप ट्रेंड में था। चार्ट के टॉप पर हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिलता है जिसकी नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी विक है और नीचे बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। इस कैंडल को देखकर हमें पता चल रहा है कि सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमें एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है जिसके बाद हमें मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो हमारा अगला पैटर्न है बुली स्पिनिंग टॉप एंड बीरी स्पिनिंग टॉप। ये दोनों पैटर्न आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। ये पैटर्न हमें घूमते हुए लट्टू की तरह देखने को मिलता है, इसलिए इसे स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इस पैटर्न में हमें बिल्कुल छोटी सी बॉडी देखने को मिलती है और इस बॉडी के ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको बहुत बड़ी शैडो देखने को मिलती है। अगर इस शैडो का साइज 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना है तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। अगर ये कैंडल चार्ट के बॉटम पर बनती है तो ये हमारे लिए एक बुलिश कैंडल है और अगर यही कैंडल चार्ट के टॉप पर बनती है तो ये हमारे लिए एक बेरिश कैंडल है। तो इसे एक बार चार्ट पर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था। बॉटम पर हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिलता है जिसकी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है और ऊपर और नीचे हमें एक बहुत बड़ी शैडो देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था। चार्ट के टॉप पर हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिलता है जिसकी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता। ऊपर और नीचे हमें एक बहुत बड़ी शैडो देखने को मिलती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश मारुबुजू एंड बीरिश मारुबुजू। मारुबुजू में आपको कैंडल की बहुत बड़ी बॉडी देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पर आपको कैंडल की कोई भी शैडो नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपको शैडो देखने को मिलती भी है तो बिल्कुल छोटी सी शैडो देखने को मिलेगी। अगर ये कैंडल चार्ट के बॉटम पर बनती है तो ये एक बुलिश कैंडल होगी। अगर ये कैंडल चार्ट के टॉप पर बनती है तो ये एक बीरिश कैंडल होगी। जैसे यहाँ पर हमें चार्ट के बॉटम पर एक बुलिश मारुबुजू देखने को मिलती है जिसके बाद हमें मार्केट में एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें चार्ट के टॉप पर एक बीरिश मारुबुजू देखने को मिलती है जिसके बाद हमें मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो आई होप आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में सीखा। फिर हमने इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार के बारे में सीखा। फिर हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में सीखा। फिर हमने बुली स्पिनिंग टॉप एंड बीरी स्पिनिंग टॉप के बारे में सीखा और फिर हमने मारुबुजू के बारे में सीखा। तो फिर मिलेंगे प्राइस एक्शन की वीडियो नंबर 6 में।